Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss one more question from GATE exam. The question says that if D1 and D2 denotes the dual problem of linear programming problem P1 and P2 respectively, where P1 is minimization x1 minus of x2 subject to constraint given a minus x1 plus x2 equals to 10 where x1 x2 greater than equals to 0. Similarly P2 given a minimization problem है x1 minus 2x2 subject to constraint given a minus x1 plus x2 equals to 10, x1 minus x2 equals to 10, then x1 x2 greater than equals to 0. We have to find which of the following option is correct here. So अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, तो प्राइमल प्रॉब्लम के लिए अगर हम सॉल्यूशन देखें तो प्राइमल प्रॉब्लम का हमारे पास यहाँ से फर्स्ट के लिए अगर देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और यहाँ से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से प्राइमल और ड्यूअल के बीच में बताना है प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से होगा क्या. सो अगर यहाँ से हम देखें, हमारे पास इसका कोई फिक्स एक पॉइंट तो मिलेगा नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. यहाँ से पूरी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. इनकेस अगर हम लाइन को प्लॉट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से x2 इक्वल टू 0 लेंगे, -10 आ रहा है. सो कुछ -10 प्लस 10 के बीच में हमारे पास इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से एक लाइन बनी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ये पूरी लाइन ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन दे रही है. कोई रीजन नहीं आ रहा. सो पूरी लाइन ही अगर इसका एक सॉल्यूशन दे रही है, सो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन बन रहा है, हमारे पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन तो बन रहा है, बट यहाँ से सॉल्यूशन पूरी लाइन पर ही मिल रहा है. मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हमारे पास सो इनकेस अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है, तो उस रेस्पेक्ट में हमारे पास जो ड्यूअल प्रॉब्लम आती है उसके लिए इनफिजिबल सॉल्यूशन मिलता है. ये हम यहाँ से जानते हैं. सो इनकेस अगर इनफिजिबल सॉल्यूशन मिलता है, तो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा. यहाँ से अगर इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे, ड्यूअल प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ से इसके लिए अगर ड्यूअल बनाएंगे, तो उस केस में हमारे पास इसका मिलेगा इनफिजिबल सॉल्यूशन. इनफिजिबल सॉल्यूशन. सो सिमिलरली अगर हम सेकंड प्रॉब्लम के लिए देखिए, सेकंड प्रॉब्लम के केस में हमारे पास यहाँ से यही हो रहा है. यहाँ से भी हमारे पास कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, पूरी स्ट्रेट लाइन पर सॉल्यूशन मिल रहा है. तो यहाँ से इसके लिए भी हमारे पास इसकी जो ड्यूअल प्रॉब्लम होगी, हम ड्यूअल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्राइमल प्रॉब्लम में अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, ड्यूअल प्रॉब्लम में इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगा. सेम केस में हमारे पास यहाँ से D2 के लिए कर सकते हैं. इनकेस अगर हम D2 के लिए प्लॉट करेंगे, तो D2 के लिए यहाँ से अगर हम लाइन्स में देखें, तो यहाँ से पहली लाइन तो हमारे पास सेम यही बन रही है, और दूसरी लाइन जो बनेगी इसके लिए, दूसरी लाइन में x1 इक्वल टू 0 रखेंगे एंड x2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा. अगर x1 की वैल्यू 0 रखते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -10 आएगी. सो ओवरऑल हमारे पास इसके पैरेलल लाइन मिलेगी. सो यहाँ से ये दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही. इनकेस ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही और हमारे पास दोनों लाइनें कैसी आएगी, पैरेलल आ रही है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस केस में हमारे पास यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन. सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से इसके लिए जो ड्यूअल प्रॉब्लम बनेगी, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ से इनफिजिबल सॉल्यूशन ही बनेगा. या तो आप यहाँ से इसके लिए ड्यूअल प्रॉब्लम बना के देख सकते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम से हम ड्यूअल प्रॉब्लम बना लेंगे. सो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास कह सकते हैं D1 और D2 दोनों ही हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन आएंगे. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी ऑप्शंस में अगर हम यहाँ से देखें, इस ऑप्शन में हमें यहाँ से कहा गया है P2 में इनफिजिबल सॉल्यूशन है, सो यहाँ से, और D2 में फिजिबल सॉल्यूशन है, ऐसा हो नहीं सकता है यहाँ से हमारे पास. सो ओवरऑल यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.